हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आज के जॉब अपडेट्स वाले इस सेशन में हम एक ऐसी वैकेंसी की बात करेंगे जो न केवल आपके भविष्य को पद, पैसा और प्रतिष्ठा से परिपूर्ण करता है, बल्कि कई लोगों, श्रमिकों, एम्प्लॉयज़ के भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड से जुड़े मामलों की देखरेख और इनसे जुड़े कार्यों की उच्चतम जिम्मेवारी भी देता है। जी हाँ, बात हो रही है ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की दो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी की। पहला है इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑब्लिक अकाउंट्स ऑफिसर इन ईपीएफओ और दूसरा है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी, वो भी ईपीएफओ में। आइए अब जानते हैं इसके नोटिफिकेशन से जुड़े कुछ फैक्ट्स को बहुत ही आसान और 5 से 7 मिनट के इस वीडियो में। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट के बारे में। तो ओपनिंग डेट है आपका 25 फरवरी 2023 से, यानी शुरू हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और यह एंड होगा 17 मार्च 2023 तक। यानी कि क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 17 मार्च 2023। बात करते हैं पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में। तो ईपीएफओ की एओ और ईओ यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 204, ईडब्ल्यूएस के लिए 51, ओबीसी के लिए 78, एसटी के लिए 28 और एससी के लिए 57, और कुल मिलाकर यह वैकेंसी है 418 वैकेंसी यानी 418 वैकेंसी है। वहीं बात करें असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, तो यह नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है टोटल 159 यानी 159 वैकेंसी है, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 68 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 38 है और एसटी के लिए 12 और एससी के लिए 25 वैकेंसी। यह तो बात हुई नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। अब आइए देखते हैं बहुत सारे डिटेल्स एक एक करके। यानी सबसे पहले हम इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की डिटेल्स को देखेंगे, उसके बाद एपीएफसी की डिटेल्स को देखेंगे। तो इसमें है पहले कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो एओ की एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ स्नातक मांगा गया है, यानी आप बैचलर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी विषय से। साथ ही बात करें इसके एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें है 30 ईयर्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका पे स्केल होगा लेवल 8 और वो पे मैट्रिक्स होगा 7th सीपीसी के अनुसार, यानी कि आप मान कर चले कि 90,000 ग्रॉस इमोलमेंट्स इसमें बनेगा। आइए अब बात करते हैं एपीएफसी के एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सैलरी पर। चलिए देखते हैं कि इसके सैलरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या होने वाली है। तो इसमें है कि आपको लेवल 10 7th सीपीसी के अनुसार सैलरी होगी इसकी। उसके बाद एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो है डिग्री विथ एनी सब्जेक्ट। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। यदि है तो वेल एंड गुड है और नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में है कि कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी सब्जेक्ट से आपको डिप्लोमा होना मस्ट है। बात करें एज लिमिट की, तो वो है 35 ईयर्स। आइए अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की और मोड ऑफ सिलेक्शन की। साथ ही एग्ज़ाम डेट क्या होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो होगा पेन एंड पेपर बेस्ड। पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा और उसके आधार पर कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और साथ ही इसके अगले स्टेज पर इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ एक अच्छी बात क्या है कि 2 सेपरेट एग्जामिनेशन होने वाले हैं, यानी कि ईओ एओ के लिए एक अलग एग्जामिनेशन होगा किसी डेट पर और एपीएफसी के लिए भी एक अलग डेट पर एग्जामिनेशन होगा। आइए अब देखते हैं सिलेबस ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट क्या होने वाला है। तो टेस्ट जो है वो 2 घंटे का होगा और ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स और 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि आप इसे ऐसे समझें कि 120 क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 120 क्वेश्चन के 120 क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो इक्वली रहेगा, इक्वली डिवाइड रहेगा। साथ ही एक नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी रहेगा, जिसके अंतर्गत यदि आप एक सवाल का गलत जवाब देते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। आइए अब देखते हैं सिलेबस को। तो एओ ईओ के लिए सिलेबस क्या रहेगा वो देखते हैं पहले। तो इसका पहला जो पोर्शन है वो है जनरल इंग्लिश से, जिससे कि पॉसिबिलिटी यही है कि 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरली ऐसा ही होता है, क्योंकि ईएसआईसी डीडी के एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है लगभग वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है।
तो उसके बाद है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, यानी हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न रहेंगे, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से, और उसमें भी गांधी एरा और 1857 के बाद का एरा को ज़्यादा ही फोकस करना है। उसके बाद है करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इशू। उसके बाद है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, यहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी रेफ़र किया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर फोकस आपका कॉन्स्टिट्यूशन पर रहेगा और इंडियन इकोनॉमी पर रहेगा। उसके बाद है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि नॉर्मल ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद है जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही उसमें कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग रहेंगे और कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे, साथ ही सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी इससे जुड़े कुछ स्कीम्स जो हैं वो रहेंगे। बात करें एपीएफसी के स्कीम और सिलेबस की, तो लगभग एक ही स्कीम और सिलेबस हैं। इसका भी 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, साथ ही इक्वल मार्क्स कैरी किया हुआ है, जिसमें कि 120 क्वेश्चंस रहेंगे और सभी क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी में रहेंगे। साथ ही मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स रहेगा। उसके साथ ही एक पेनल्टी रहेगा हर एक रॉन्ग आंसर पर, और वो पेनल्टी रहेगा 1/3। बात करें एपीएफसी के सिलेबस की, तो एपीएफसी के सिलेबस में भी सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे, साथ ही उसके साथ इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स। इसमें 4 पोर्शन, यानी आर्ट एंड कल्चर आपका रहेगा, फ्रीडम मूवमेंट्स यानी मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रहेगा। उसके साथ ही आपका करंट इवेंट्स रहेगा, यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। अगला सेक्शन है पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एक डिफरेंट पोर्शन है, जो कि इससे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी ये पॉलिटी के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद है प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज और इंश्योरेंस से संबंधित प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और जनरल साइंस, यानी कि जनरल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन से सवाल रहेंगे। साथ ही मैथ, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स के कुछ प्रश्न रहेंगे। उसके साथ ही सोशल सिक्योरिटी के कुछ स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर डिफरेंट स्टेट्स की कुछ लैंडमार्क स्कीम्स रहेगी, उसे यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि मोटा मोटी दोनों का ही सिलेबस एक जैसा है और एक ही तैयारी में दोनों ही एग्जामिनेशन को आप गो थ्रू कर सकेंगे। बात करें वेटेज की, तो वेटेज आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट का वेटेज 75% रहेगा और 25% आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में। आइए अब देखते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट कहाँ पर होने जा रहा है। तो यह देश के लगभग 80 शहरों में होने जा रहा है। बात करें बिहार झारखंड की, तो बिहार, झारखंड और बंगाल में ये पटना, रांची, कोलकाता, गया में होने जा रहा है। बात करते हैं एग्जामिनेशन की स्पेकुलेटेड डेट पर, तो टेंटेटिव डेट यह मानकर चले कि अगस्त या सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक में आप इस एग्ज़ाम को कंडक्ट होते हुए देख सकते हैं। जी हाँ, अगस्त सितंबर 2023 की बात हो रही है, और अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आप इस एग्ज़ाम को कंडक्ट होते हुए देखेंगे। यदि आपको इसके प्रिपरेशन से संबंधित किसी भी स्ट्रेटेजी या फिर बुक लिस्ट की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करेंगे, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको यह सेशन पसंद आया तो लाइक अवश्य करें ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।